एक वक्त का किस्सा है। मकरानपुर गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसके 2 बेटे थे। उस आदमी के पास एक नायाब हीरा था जो बहुत कीमती था। उसकी कीमत करोड़ों में थी। बड़े बड़े आदमियों ने उससे वो हीरा खरीदने की कोशिश की, लेकिन वो हीरा नहीं बेचता था। सेठ साहब, हम तुमसे ये हीरा खरीदना मांगते, हम तुमको अच्छी कीमत देने के लिए तैयार है इस हीरे की। क्या तुम लोग हीरा मांगने के लिए आ जाते हो? कितनी बार कहा है अब्बू जान ने हीरा नहीं बेचना। कभी कोई आ जाता है तो कभी कोई आ जाता है हीरा मांगने। हमको वो हीरा चाहिए। हम तुमको तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। कितने पैसे दोगे तुम हीरे के? हम तुमको 5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। उस हीरे की देर मत करो, वो हीरा हमको दे दो। अब्बू जान 5 करोड़ रुपए तो बहुत अच्छी कीमत है उस हीरे की। आप बेच दो वो हीरा। 2 करोड़ रुपए आप रख लेना और 3 करोड़ रुपए मैं रख लूंगा। बेटा पुलाबू बंद करो, ये हीरा मेरे बाप दादा की निशानी है। अपने जीते जी तो मैं ये हीरा कभी नहीं बेचूंगा। अरबी भाई तुम जा सकते हो। ये सुनकर वो अरबी वहाँ से चला जाता है, लेकिन मीठे की लालच अब बहुत बढ़ जाती है। बेगम इतनी अच्छी कीमत मिल रही थी उस हीरे की, लेकिन अब्बे ने बेचा ही नहीं। मीठे किसी तरह अब्बे को बता, उससे हीरा निकलवा, 5 करोड़ रुपए लेकर आ और मेरा मूड बना। बेगम कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा हीरा बेचने के लिए। मैं कुछ सोचता हूँ। तू मेरे लिए बकरे का भुना हुआ गोश्त बना कर आ, कुछ खाऊंगा तो दिमाग चलेगा ना। अच्छा मीठे में बनाती हूँ तेरे लिए बकरे का बड़ा हुआ गोश्त, तू खा और सोच के जादू चला। इन्हीं सोचों में कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन उसके बाप की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। क्या हुआ साहब जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं, मेरी तबीयत कोई ठीक नहीं लग रही, दिल बहुत घबरा रहा है। मालिक मैं आपके लिए दवा लेकर आऊं? नहीं, तुम जाकर मेरे दोनों बेटों को बुलाओ। लगता है मेरा आखिरी टाइम करीब आ रहा है। मैं दोनों को आधा आधा हीरा दे देता हूँ। ठीक है मालिक, मैं अभी बुला कर आता हूँ। फिर वो नौकर जाता है तो मीठा और नसीबो आ रहे होते हैं। छोटे साहब आपकी अब्बू की तबीयत खराब हो रही है। वो कह रहे हैं कि मेरा आखिरी टाइम है, दोनों भाइयों को बुला कर आओ। मैं हीरा आधा आधा उनको दे देता हूँ। क्या आधा आधा हीरा? चल बेगम चल अब्बू जान के पास। हाँ मालिक आप जाओ, मैं दूसरे छोटे साहब को भी बुला कर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है उसे बुलाने की, खामोश हो जा, उसे कानों कान भी खबर न हो। हम दोनों जा रहे हैं। फिर वो तीनों अपने बाप के पास आ जाते हैं। ससुर जी हुक्म करो, हमें क्यों बुलाए? बेटा बिट्टू किधर है, उसे भी बुलाओ। अब्बू जान वो काम से शहर से बाहर गया हुआ है। आप मुझे बता दो क्या काम है, मैं कर दूंगा अपने अब्बू जान का काम। बेटा मेरा आखिरी टाइम चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ हीरा तुम दोनों भाइयों को आधा आधा दे दूं। अब्बू जान ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर हीरा पड़ा कहाँ है मुझे बताओ। बेटा वो हीरा मैंने जमीन में दबाया। कौन सी जमीन में दबाया हुआ है अब्बू जान? कहाँ है वो जमीन? बेटा वो जमीन घर के अब्बू जान आके खोलो, कहाँ है वो जमीन मुझे बता दो, फिर बेशक अल्लाह को प्यारे हो जाना। ससुर जी आके खोलो, बता वो हीरा कहाँ पर है, वरना हीरा जमीन में बड़ा बड़ा जीरा बढ़ जाएगा। मगर उनका बाप तो अल्लाह को प्यारा हो चुका होता है और अब हीरा कहाँ है ये एक राज ही रह जाता है। बेगम अब्बू तो इस दुनिया में नहीं रहा और नौकर तू जा और अब्बे को दफना कर आ। अगर बिट्टू पूछे तो उसे कहीं कि वो अपने दोस्त के साथ शहर से बाहर गए हुए हैं, 2 हफ्ते तक वापस आएंगे। ठीक है मालिक, मैं दफना देता हूँ। फिर जब अगला दिन निकलता है, छोटे साहब कहाँ जा रहे हो? मैं अब्बू के पास जा रहा हूँ, उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। पर छोटे साहब आपके अब्बू तो अपने दोस्त के साथ शहर से बाहर गए हैं, 2 हफ्ते तक वापस आएंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? अब्बू ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था। हाँ छोटे साहब, वो अचानक ही शहर से बाहर गए हैं।
बिट्टू को सुनकर बहुत हैरानी होती है कि अचानक से अब्बू कहाँ चले गए। वहाँ नसीबो मीठे को कहती है, अरे मीठे, तेरा अब्बा तो दुनिया से कुछ दुनिया में चला गया, लेकिन हीरा कहाँ पर है बता कर नहीं गया। ओ बेगम, हीरा तो इस घर में ही होगा, हमें पूरे घर की खुदाई करनी पड़ेगी। अब्बू मरते मरते कह रहे थे कि हीरा जमीन में है। मगर मीठे, तेरे छोटे भाई ने देख लिया तो वो खामखा में शोर मचाएगा। ओ बेगम, वो इस घर में रहेगा तो शोर मचाएगा ना, हम उसे इस घर से ही निकाल देते हैं। घर भी अपना, हीरा भी अपना, मजे से जिंदगी गुजारेंगे। वो बातें कर रहे होते हैं कि बाहर से आवाज आती है, बाहर आ जाओ, हम हीरे का रेट और बढ़ा देता है, बाहर आ जाओ। अरे बेगम, ये तो वही अरबी बाबू है जो 5 करोड़ रुपए का हीरा मांग रहा था। चल बाहर चल। वो दोनों बाहर आते हैं। तुम्हारा अब्बू कहाँ है, उनको बुलाओ, हम तुमसे हीरा और ज्यादा कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है। अब्बू को छोड़ो, कीमत बताओ कितने का लोगे हीरा? हम तुमसे वो हीरा 6 करोड़ रुपए का खरीदने के लिए तैयार है। बोलो, तुमको सौदा मंजूर होना मांगे? 6 करोड़ का हीरा? अरबी भाई, हमें सौदा मंजूर है, आप 3 दिन बाद आकर हीरा ले जाना। 3 दिन तो बहुत ज्यादा है, हम तुमसे हीरा अभी के अभी खरीदना मांगे। अरे अरबी भाई, हीरा अभी हमारे पास नहीं होना मांगती, 3 दिन बाद होना मांगती। तुम 3 दिन बाद आ जाना और हमसे हीरा 6 करोड़ रुपए का ले जाना। ठीक है, हम 3 दिन बाद आएगा और तुमसे 6 करोड़ रुपए का हीरा लेकर जाएगा। ये कहकर वो अरबी चला जाता है तो बिट्टू आता है। मीठे भाई, ये कौन था और यहाँ क्या करने आया था? हमारा मकान खरीदने आया था, बहुत अच्छी कीमत लगा रहा था इस मकान की, मैं ये मकान इसे बेच रहा हूँ। पर मीठे भाई, आप अब्बू की इजाजत के बगैर मकान कैसे बेच सकते हो? ये घर मेरा है, अब्बू का नहीं, और मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो तू भी ये घर छोड़कर चला जा। आप क्या बात कर रहे हो? मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये घर मेरा भी है। तू ऐसे नहीं मानेगा, मुलाजिम इसे दरख्त के साथ बांध दे, भूखा प्यासा रहेगा तो खुद ही मर जाएगा, फिर इसे अब्बू के साथ जाके दफना दी। क्या मतलब अब्बू मर गए हैं? हाँ, अब्बू मर गए हैं, और जो उनका करोड़ों रुपए का हीरा था वो यही कहीं जमीन में दफन है। और नौकर, इसे दरख्त के साथ बांध दे, हम अरबी भाई के पास जा रहे हैं, रास्ते से 2-3 मजदूर और भेज देंगे, उनके साथ मिलकर जमीन की खुदाई शुरू करो और वो हीरा ढूंढो। फिर वो बिट्टू को दरख्त के साथ बांधकर चले जाते हैं। ये मीठा भाई इतना बुरा हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था। इन्होंने अब्बू को भी मार दिया और ये मुझे भी मार सकते हैं। मुझे अपनी जान का रिस्क नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये घर ही छोड़ देना चाहिए। तभी 2 और मजदूर खुदाई करने के लिए आ जाते हैं। हमें बेटे साहब ने भेजा है खुदाई करने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, सारी जगह की खुदाई करना शुरू करो। मगर खुदाई करके करना क्या है? जितना काम कहा है उतना करो, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम खुदाई करना शुरू कर देते हैं। वहाँ वो दोनों अरबी के पास पहुँच जाते हैं। अरबी भाई, हमें हीरे के 2 करोड़ रुपए एडवांस दे दो, बाकी 4 करोड़ जब हम आपको हीरा देंगे तब दे देना। ये तुम कैसी बातें करती हो? जब तुम हमको हीरा देगा हम तुमको तभी 6 करोड़ रुपए देगा। चल बेगम चल, और काम की स्पीड बढ़वा ताकि हम कल ही हीरा बेच सके। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं तो वो सब मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं। हाँ सुनाओ, हीरा मिला कि नहीं? कहा मालिक, अभी तक हीरा नहीं मिला। क्या कर रहे हो तुम? जल्दी हीरा ढूंढो, कल हमने वो हीरा बेचना है। इतनी ही देर में रात हो जाती है। भाई, अभी तक हीरा नहीं मिला और रात भी हो गई है। हम अब जाते हैं, सुबह जल्दी आकर काम शुरू कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है, जाओ, मगर सुबह जल्दी आ जाना। वो मजदूर वहाँ से चले जाते हैं। पता नहीं कि अब्बा हीरा कौन सी जमीन में दबा कर गया है, मिल ही नहीं रहा। चल बेगम अंदर चल, अब सुबह आकर ढूंढेंगे। मीठा और नसीबो वहाँ से चले जाते हैं कि अचानक उनका पाँव मट्टी पर लगता है तो हीरा नजर आना शुरू हो जाता है। हाँ, ये तो वही हीरा है जो अब्बू जान के पास होता था। मतलब अब्बू ने ये हीरा यहाँ दबाया हुआ था। अब मैं इस हीरे को कैसे उठाऊं? वो सोच ही रहा होता है कि उनका मुर्गा आता है और वो हीरा खा जाता है। हाय गजब हो गया, हीरा मुर्गा खा गया। अब मैं इस मुर्गे को कैसे पकड़ूं? इन्हीं सोचों में दिन निकल आता है और वो मजदूर वहाँ दोबारा खुदाई शुरू कर देते हैं। मीठे भाई, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। अपना मुंह बंद कर, बहुत शौक था ना इस घर में रहने का, अब भूखा प्यासा रह। नहीं मीठे
मीठे भाई मुझे खोल दो, मैं ये घर ही छोड़कर चला जाता हूँ। ये घर आपका हुआ। बहुत जल्दी अकल आ गई तुझे। मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा अपनी शक्ल न दिखाई। ठीक है मीठे भाई, पर बहुत जोर की भूख लग रही है। अगर मैं ये मुर्गा उठाकर ले जाऊँ तो इसे ज़िबा करके खा लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मुर्गा उठाओ और निकल यहाँ से। फिर बिट्टू वो मुर्गा लेकर चला जाता है और घर लाकर उसे ज़िबा करता है तो उसमें से हीरा निकलता है। वहाँ वो अरबी भी उनके घर पैसे लेकर आ जाता है। क्या बात है, अभी तक तुमको हीरा नहीं मिला? अरे अरबी भाई, वो हीरा यहाँ जमीन में ही है, बस थोड़ा इंतजार कर लो, अभी हीरा निकल आएगा। हाँ हाँ जल्दी करो, आज हम तुमसे हीरा लेकर ही जाएगा। मजदूर खुदाई करते रहते हैं लेकिन हीरा कहाँ मिलना था। हाँ हीरा मिला कि नहीं? नहीं साहब जी, हीरा नहीं मिला। ये हीरा क्यों नहीं मिल रहा? इसलिए क्योंकि हीरा मेरे पास है। अरे यही तो वो हीरा है जो हम खरीद रहे थे। बेटू, ये हीरा तुम्हारे पास कहाँ से आया? फिर बिट्टू उनको सारी बात बताता है जिसे सुनकर मीठे को बहुत सदमा होता है। लो ये हीरा हमको दो, 6 करोड़ रुपए ले लो। फिर बिट्टू उससे 6 करोड़ रुपए लेकर वो हीरा उसे दे देता है। हाय बेगम, अब्बा भी गया, हीरा भी गया और अब मैं भी गया। मीठे को सदमे से हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है।